एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की फ़ाइल। इससे पहले हम जो स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की हिंदी की फ़ाइल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले भी जो हमारी EPC2 आर्ट एंड क्राफ्ट की फ़ाइल थी और EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली फ़ाइल है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं और वो भी वीडियोस अपलोड हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। यहाँ पर ये आपको इसके भी आपको दो पार्ट में ये भी डिवाइडेड है, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाकर टीचर ही बनेंगे और उनका लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस फाइल को इस कोर्स में रखा गया है कि जिससे टीचर के अंदर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हो और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएँ। क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग के दौरान सही प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। तो जब टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो और साथ साथ वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखता है, तो जो वो लिख रहा है वो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए, और उसकी जो रीडिंग है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन है वो भी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तभी उसकी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होगी। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज पर टीचर का कमांड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है। इसीलिए यहाँ पर चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही फाइल बनानी होगी, जिससे कि आपके अंदर वो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आ पाए। तो अब देखते हैं कि फाइल हमें बनानी कैसे है। जैसे फर्स्ट पेज, लास्ट फाइल में भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि कॉलेज का नेम आएगा, कोर्स का नाम, सेशन, ईयर, और आपका EPC1 पूरा नाम आ जाएगा, कोड, सबमिटेड टू, जिसको आप सबमिट करें, सबमिटेड बाय, आपका अपना नाम आएगा। इसके बाद आपकी इंडेक्स बनेगी। इंडेक्स में आप सेल वाइज लिखेंगे कंटेंट, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट को अलग लिखेंगे, जो भी आप थ्योरी उसमें दे रहे हैं, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट, जो भी प्रैक्टिकल पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल पार्ट देना है, और उसी की इंडेक्स बनेगी। रिमार्क्स में टीचर्स के यहाँ पर साइन आ जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको लिखना है उसमें आप पहले लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज का मीनिंग देना है और डेफिनेशन देनी है। मीनिंग और डेफिनेशन आपका एक ही पेज में पूरा आ जाएगा। डेफिनेशन कम से कम आपको 3 या 4 डेफिनेशन आपको देनी है। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस और नीड क्या है लैंग्वेज की वो बताना है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन ये बताना है, और एक टीचर के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह से ये आपको बताना है। ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है ये आपको इंग्लिश पेडागोजी की बुक में मिल जाएगा, और यदि आपको बुक नहीं मिल पा रही है, नहीं है आपके पास बुक, तो आप इस गूगल से भी इस मैटर को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर अ टीचर। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, जो कि हमें एज ए थ्योरी ही लिखना है। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो किस तरह से होगा। ये जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट आपका अल्फ़ाबेट में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड दिए हुए हैं। तो आपको किस तरह से वोवेल लिखने हैं, जैसे यहाँ पर हमने बता दिया है AEIOU वोवेल हैं, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पिक्चर लगा देनी है, दूसरी साइड आपको लिखना है, और ये विद एग्जांपल आपको लिखना है कि कौन क्या वोवेल है। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्मेशन में करना है, उसमें बताना है कौन से वोवेल्स का प्रयोग आप कर रहे हैं, कौन इस सेंटेंस में कौन सा वोवेल आया है, इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद आप आ जाते हैं कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में भी ये जो वोवेल पार्ट इसमें से हट जाएगा, बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पर भी आप कोई चार्ट वगैरह लगा सकते हैं, उस चार्ट में कौन कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ होना है वो वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि बॉल, आप चार्ट में आपके बॉल है, B फॉर बॉल, तो उसके नीचे बॉल आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से J फॉर जग बना हुआ है, जग है, जग बना हुआ है, उसके नीचे जग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट लगाना है, या फिर आपको छोटी पिक्चर्स काट के लगा सकते हैं, या फिर किसी और भी तरह दिखा सकते हैं कि आप इन कॉन्सोनेंट्स का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद आपका है वर्ड दिए हुए हैं,
वर्ड है आपका, वर्ड में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ये इसका जो आपका सेकंड है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और उसके बाद सेंटेंस पंचुएशन एनालिसिस, कंपोजिशन में लेटर, एप्लीकेशन, एसे एंड स्टोरी। ये सब आपका सिलेबस में ऐसे ही दिया हुआ है। तो अब ये देखना है कि आपको वर्ड में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किस तरह से लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप पिक्चर लगा देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थिन, फैट। तो ये आपके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो आपके अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10 अपोजिट वर्ड, यहाँ पर 10 एंटोनिम्स लिखने हैं और इस तरह से आप उनको उनकी पिक्चर भी लगानी है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि सेम वर्ड जो हमारे होते हैं, ओल्ड, एंशिएंट, इस तरह से हमने यहाँ पर पिक्चर लगा दी, आप देख रहे होंगे, एग्जिट, लीव, फिल्म, मूवी, फाइनल, लास्ट। यहाँ पर इस तरह से आपको पिक्चर भी दिखा दी, लेफ्ट साइड आपको पिक्चर लगानी है और इधर आपको 10 सिनोनिम्स लिखने हैं। इसी तरह से एंटोनिम्स लिखने हैं और इसी तरह से आपको सिनोनिम्स लिखने हैं। तो ये तो हमारा हो गया वर्ड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। वर्ड फॉर्मेशन में आपको प्रीफिक्स, सुफिक्स और कंपाउंड लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, आपको कम से कम 10 लिखने होंगे। प्रीफिक्स मतलब आप प्रीफिक्स आपका री है प्रीफिक्स और इसका मीनिंग है अगेन। यहाँ पर हमने इसके वर्ड लिख दिए हैं, रिटर्न, रीडिस्कवर, रीयूनाइट। इस तरह से सुफिक्स लिखा हुआ है। इसका मेंट, कंडीशन ऑफ, इसका मीनिंग है आर्ग्यूमेंट और पनिशमेंट। इन बाद में जो आ रहा है, ये लास्ट में जो लग रहे हैं ये सफिक्स होंगे। और जो शुरू में लगते हैं, जैसे हिंदी में आपका उपसर्ग होता है, शुरू में लगते हैं, ये रिटर्न, यहाँ पर इसका मीनिंग बदलता जा रहा है। इस तरह से कंपाउंड है आपका मेल प्लस कैरियर, फायर प्लस प्लेस, फायर प्लेस हो जाएगा, मेल कैरियर हो जाएगा। इस तरह से आपको इनके भी 10 जो है वर्ड्स को लिखना है। इसके बाद आपका है, ये आपका वर्ड फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन के बाद हमारा आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, इसका आप मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, टाइप्स बताएंगे और इनके साथ साथ में आपको एग्जांपल भी देने हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, इम्प्रॉपर नाउन कौन सा है, वो भी आपको साथ साथ में बताना है। और यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि नाउन का भी कोई पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं। प्रोनाउन का फिर मीनिंग ऐसे ही देना है, उसके भी टाइप्स बताने हैं, डेफिनेशन देनी है, एग्जांपल देने हैं। इस तरह से आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे सेंटेंस में। सेंटेंस आपका है पंचुएशन। पंचुएशन आपको ये बताना है, पंचुएशन मतलब जैसे कोमा होता है आपका, इन्वर्टेड कोमाज है, तो ये कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, इनका यूज़ क्या यूज़ है, हम कोमा कहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मीनिंग के बाद हमने यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है, ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, तो ये सब जो है ये आपका पंचुएशन है। तो ये आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ होने ये बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अनपंचुएटेड पैरा ले लेंगे और उस पैराज में फिर उसके बाद आप उसको पंचुएट करेंगे, उस पंचुएशन लगाएंगे, कहाँ पर कोमा आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ ब्रैकेट आना है, कहाँ इन्वर्टेड कोमाज आना है, और इस तरह से आपको ये बता देना है। उसके बाद हम एनालिसिस की बात करेंगे। तो एनालिसिस में भी आप एक कोई कटिंग ले लेंगे और उसमें आप बताएंगे कि कहाँ पर नाउन यूज़ हो रहा है, कहाँ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कहाँ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, कहाँ एडवर्ब यूज़ हुआ है, कहाँ वर्ब यूज़ हुआ है। इसमें से आप किसी जनरल की कटिंग ले सकते हैं, उसमें से बता सकते हैं, मैगजीन की कटिंग ले सकते हैं, उसके किसी पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग ले लीजिए और उसका एनालिसिस कर दीजिए। तो लेफ़्ट साइड आपको कटिंग लगानी है और उसके राइट साइड में आपको लिखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपोजिशन पर। कंपोजिशन पर में आपको लेटर बताना है कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, और इनकी एक एक आपको फॉर्मेट भी बताना है कि किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी आपको लिख के दिखानी है और ये भी बताना है कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। आपको सिक लीव लिखनी है या फिर आपको कैजुअल लीव कोई लेनी है, इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद आपको ऐसे का भी बताना है कि ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, और आपको एक ऐसे छोटा सा कोई ऐसे भी लिख के दिखाना है।
और स्टोरी है, उसके बाद कोई स्टोरी बनानी है, आपको स्टोरी भी बतानी है, कोई आप बीरबल की स्टोरी बता सकते हैं या फिर कोई भी आप ऐसे स्टोरी बता सकते हैं और उस स्टोरी को लिखना है और उसके बारे में बताना है। ऐसे जो है आप किसी कोई जो आपकी न्यू कोई टॉपिक चल रहा हो उसका ऐसे ले सकते हो, आप लॉकडाउन पर भी ऐसे लिख सकते हो, आप ये कोरोना वायरस जो है इस पर भी ऐसे लिख सकते हो। तो आप कोई भी करंट इशू ले सकते हो या किसी पॉलिटिक्स पर भी आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आप कोई भी ऐसा एक इशू हम ले सकते हैं उस पर ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया है, जो जो सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन फाइल बनाने से पहले फिर भी आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि यदि उन्होंने कुछ इसमें कुछ चेंजेस करा रखें तो वो आप चेंजेस भी इसमें इंक्लूड कर पाएँ। तो इस तरह से आज हमने जाना कि आपकी EPC 1 की इंग्लिश वाली फाइल जो है वो किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर आपकी आज जो तीनों फाइल हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। EPC 1 में जो दोनों फाइल बनते हैं हिंदी की इंग्लिश की, वो आर्ट एंड एस्थेटिक की फाइल भी अब बता दी गई है आपको, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट इसकी फाइल भी बता दी गई है। जो फाइल देखना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी इस फाइल को देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपका ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।